ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि अगर यूपी की सरजमी पर आते हैं और बनारस में आते हैं तो फिर यूपी के लिए बीजेपी के फेवर में माहौल भी बना करके ही जाते हैं। लेकिन अगली जो बड़ी खबर है, बकरीद से पहले लखनऊ को दहलाने की साजिश थी, आतंकियों ने की थी। विधानसभा की रैकेट ई रिक्शा के जरिए थी वारदात को अंजाम देने की कोशिश। आतंकियों से पूछताछ में मिली एटीएस को यह बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की टॉप स्टोरी, जो 2 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं उनसे एक के बाद एक लगातार एटीएस के जरिए खुलासे हो रहे हैं। अलकायदा आतंकी मिन्हाज का साथी भी गिरफ्तार हो गया है। अगली बड़ी खबर, एटीएस ने लखनऊ से शकील को गिरफ्तार किया। लखनऊ के चौक इलाके में शकील का घर है। एटीएस ने शकील को उसके घर से गिरफ्तार किया। शकील पर मिन्हाज को हथियार सप्लाई करने का आरोप है, यानी हथियार का सप्लायर था शकील। मिन्हाज और मसीरुद्दीन के साथ में उसके कनेक्शंस रहे हैं। अब आपको आगे हम 2 तस्वीरों के जरिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को समझाने की कोशिश करेंगे कि एटीएस के जरिए निकल करके क्या क्या आया है। खबर बड़ी है, लखनऊ से एक और गिरफ्तारी शकील नाम के शख्स की गई है। अलकायदा का आतंकी बताया जा रहा है। लखनऊ को दहलाने की साजिश थी बकरीद के दिन, और ई रिक्शा के जरिए ये लोग कुकर को, यानी कुकर बम को कनेक्ट करने की कोशिश में थे ताकि बड़ा धमाका किया जाए। बड़े धमाके के जरिए लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक को दहलाने की इनकी प्लानिंग थी। एक और बड़ी खबर, यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। कानपुर आ चुका है अलकायदा आतंकी उमर हलमंडी। 3 दिन तक कानपुर में रहा था उमर हलमंडी। कानपुर से आतंक का नेटवर्क खड़ा करने की योजना थी। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ में भी आया था हलमंडी। उमर हलमंडी के संपर्क में 3 महिलाएं भी थीं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस उमर हलमंडी की हम बात कर रहे हैं जो कि हैंडलर था मिन्हाज और मसीरुद्दीन के लिहाज से। मेरे कोलीग आशीष सिन्हा है दिल्ली से लाइव, लेकिन उससे पहले खुर्रम निजामी के पास लखनऊ हम चलते हैं। खुर्रम, एक एक करके आप बड़ी स्टोरी को अनफोल्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या क्या बता रही है, एटीएस के हवाले से क्या क्या खबरें मिली हैं? क्योंकि आप ही ने हमें यह बताया है कि एक मोबाइल फोन भी था जिसे मिन्हाज या मसीरुद्दीन ने अपने पॉकेट के अंदर ब्लास्ट भी कर लिया। ये शकील का कनेक्शन क्या है, और उमर हलमंडी अगर कानपुर में था तो फिर इसके मायने क्या है? अभी उमर हलमंडी को लेकर के ट्रेसिंग क्या बता रही है, टिप ऑफ क्या है? देखिए, सेंट्रल टीम एटीएस की पहुंच चुकी है लखनऊ, और जो तफ्तीश ने तेजी पकड़ ली है। जाहिर सी बात है कि जैसे तार जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए शहर के नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। अब जो सोर्सेज से खबर मिली है वो यही मिली कि उमर हलमंडी जो कि मास्टरमाइंड है वो लखनऊ आया, लखनऊ बाद कानपुर गया और उसने पूरी रेकी की थी। कई लोग से मुलाकात की थी, वो लोग लापता है। खासकर वो 4 महिलाएं जो उनके साथ थी, वो अब उनको एटीएस ढूंढ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो शकील है, जिस पर यह आरोप है कि उसने हथियार सप्लायर हो सकता है उमर का, मिन्हाज का और दूसरे शख्स का, आशीष के पास जाते हैं उसको बहुत जल्दी आशीष के पास जाते हैं। खुर्रम, 1 मिनट के लिए रुकिएगा क्योंकि आशीष मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन आशीष कर रहे हैं। आशीष, ये उमर हलमंडी के नेटवर्क कितने स्टेट तक फैले हुए हैं, और अभी तक ये जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं और शकील, इन सभी के तार और किन किन राज्यों तक जुड़े हैं? एटीएस के हवाले से खबर क्या मिली है? देखिए राशिद, ये बहुत बड़ी खबर है कि ये ई रिक्शे का इस्तेमाल करना चाहते थे। दरअसल आतंकवादी जो अभी तक ब्लास्ट में इस्तेमाल करते थे वो कार या फिर स्कूटर या मोटरसाइकिल करते थे, लेकिन पहली बार ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके पीछे वजह है, ई रिक्शा की अमूनन चेकिंग नहीं होती। आप या हम अमूनन देखते हैं कि मोटरसाइकिल की चेकिंग हो सकती है, स्कूटी की हो सकती है, कार की हो सकती है, लेकिन ई रिक्शा को चेक नहीं किया जाता। यही वजह है कि इन लोगों ने ई रिक्शा का सहारा लिया और विधानसभा की जो रैकी की थी वो ई रिक्शा पर बैठ के की थी। जो शकील गिरफ्तार हुआ है, इस शकील पर ना सिर्फ यह आरोप है कि उसने हथियार उपलब्ध कराए, बल्कि शकील ई रिक्शा भी चलाता था। तो एक एंगल इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ई रिक्शा शकील के जरिए तो आशीष, दिल्ली से आपका शुक्रिया। आगे इन्वेस्टिगेशन को हम जारी रखेंगे, फिर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। खुर्रम लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे थे, धन्यवाद खुर्रम। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश जारी है, साथ ही कई जगह दिन में ही अंधेरा छा गया। 2 तस्वीरें आप देखें। हालांकि मानसून दिल्ली में इस बार काफी देर से पहुंचा, लेकिन दिल्ली की ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, दिन में ही किस तरह से अंधेरा छा गया है। झमाझम बारिश की वजह से कितनी ज्यादा वाटर लॉगिंग है, और वाटर लॉगिंग की वजह से कितना लंबा ये ट्रैफिक लगा हुआ है। क्या दक्षिणी दिल्ली या फिर क्या पूर्वी या पश्चिमी दिल्ली, आप कहीं पर भी चले जाएं, इसी तरह से ये राजघाट का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, आश्रम के आसपास का इलाका दिखा रहे हैं, वजीराबाद आपको लेकर के हम गए हैं, यानी दिल्ली से लेकर के एनसीआर तक कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।